कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में रेप मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है कि इस केस के हत्यारा संजय रॉय ने अब खुद को निर्दोष करार देते हुए मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया है। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद निर्मम हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार संजय रॉय ने अब यू टर्न लेते हुए कहा है कि आरोपी संजय रॉय ने अपनी वकील कविता सरकार से कहा है कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय रॉय को 9 अगस्त को हुई इस जघन्य हत्याकांड के एक दिन बाद 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसका ब्लूटूथ हैंडसेट भी सेमिनार हॉल के अंदर पाया गया जहां अब यह घटना हुई थी। संजय रॉय के वकील के अनुसार पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी उसने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार संजय रॉय से 10 सवाल पूछे गए। इसमें यह भी सवाल शामिल था कि महिला की कथित हत्या के बाद उसने आगे क्या क्या किया। उसने सीबीआई के अधिकारियों से कहा कि यह सवाल बेकार है क्योंकि उसने उसकी हत्या नहीं की। मनी कंट्रोल रिपोर्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट में दावा किया कि जब वह अस्पताल के सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ तो महिला बेहोश थी। संजय ने दावा किया है कि उसने 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में महिलाओं को खून से लथबथ देखा था। उसने कहा कि इसके बाद वह घबराकर कमरे से बाहर भाग गया। संजय रॉय ने यह भी दावा किया कि वह पीड़िता को नहीं जानता था, उसे फंसाया जा रहा है। तो अब यह भी सवाल उठता है कि अगर वह निर्दोष था तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो रॉय ने कहा कि उसे डर था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। कविता सरकार ने अखबार को बताया कि अपराधी कोई और भी हो सकता है। वकील ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, अगर वह सेमिनार हॉल में इतनी आसानी से पहुंच गया था तो उससे पता चलता है कि उस रात सुरक्षा में चुप हुई होगी, किसी और ने इसका फायदा उठाया हो सकता है। वैसे इस केस में हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा होता ही जा रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर से नया मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक माने तो आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। आरोपी के अनुसार एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वह डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में गया, वहां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। इससे वह घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज से टकरा कर वह लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। संजय रॉय ने यह भी दावा किया है कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह से बॉडी मिली थी। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों सड़क पर अब उतर आए थे। तो दोस्तों, इस केस में अभी भी रोज नए अपडेट आते रहते हैं। अभी फिलहाल तो संजय रॉय ने अब दावा कर रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, संजय रॉय निर्दोष है या फिर वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रहा है? कमेंट जरूर करना। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।